प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही तकरीर शुरू की तो तकरीर के शुरू होते ही हमने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर जो भी बंदा ऑपरेट कर रहा है ना, वो अब मुश्किल में। बात सुनने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर कह के लगना शुरू हो गए। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे दीगर कंट्रीज़ के मौजूद थे, उनकी जानिब से भी एक कहका लगाया गया। तो स्पीच में उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि बहुत सारे टैक्सेस है जो कि वो इंडिया के ऊपर इम्पोज करने जाएंगे। चाइना को तो खैर दफाई निज़ाम तो नहीं दे रहा, अपना दफाई सिस्टम तो नहीं दे रहा। चाइना इस हवाले से खुद बड़ा मजबूत है, लेकिन जो अपना क्रूड ऑयल चाइना को दे रहा है और इसके साथ साथ इंडिया को क्रूड ऑयल भी दे रहा है, और इसके साथ साथ जो उसके दफाई इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि S-400 जो कि पाकिस्तानी पायलट ने तबाह किया था, जो पाकिस्तान और सऊदीया का इन दोनों का आपस में दफाई मुआहदा हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि इनके दफाई निज़ाम को मजबूत करें और ये उस दफाई निज़ाम के साथ जो सऊदीया है उसकी हिफाजत करे। 4.5 जनरेशन के तैयारे अब पाकिस्तान के अंदर तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर होने वाले इजलास में उनके चेहरे पे काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था। 2-3 ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे इंतज़ामिया की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे। अब वाक़या क्या हुआ कि पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास को अटेंड करने के लिए जब वो जा रहे थे तो एक जगह से एस्केलेटर्स का, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऊपर जाना था, और वहाँ पे मीडिया के भी बहुत सारे लोग खड़े थे, फोटोज़ को खींच रहे थे, वीडियोज़ को बना रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप उनको हाथ भी हिला रहे थे। अब वाक़या ये पेश आया कि अपनी मिसेस को लेके जब वो एस्केलेटर्स को चढ़ने लगे तो एस्केलेटर्स जो हैं वो अचानक बंद हो गए। अब जिसके बंद होने के बाद उधर वो देखना शुरू हो गए और उन्होंने देखा कि क्या बात हुई है जिसकी वजह से एस्केलेटर जो है वो बंद हो गया है। चेहरे पे गुस्से के आसार थे, लेकिन उसको ठीक तरीके से उन्होंने वाज़िया नहीं किया। अलबत्ता उनकी मिसेस मेलानिया जो है वो स्टेज को चढ़ने के बाद एस्केलेटर्स क्योंकि बंद होगी, उसी की बंद एस्केलेटर्स की स्टेज को चढ़ के, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसकी स्टेज को चढ़ के ऊपर की तरफ चले गए। अब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास शुरू हुआ और वहाँ पे तकरीर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की आई। जैसे ही तकरीर शुरू होने लगी और तकरीर के दरमियान में ही प्रॉम्प्टर जो है, टेलीप्रॉम्प्टर, वो बंद हो गया। अब टेलीप्रॉम्प्टर के हवाले से मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो मुमालिक वहाँ पे आके, जो प्रेसिडेंट्स या वज़ीर आज़म वहाँ पे आके तकरीर करते हैं, तो उनकी जो तकरीर लिखी गई होती है वो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर उसके पॉइंट्स या वो तकरीर चल रही होती है जिसे देख के उन्होंने पढ़ना होता है। वहाँ पे मौजूद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर, उनके साथ मुखातिब होना होता है। एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है और उस एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू करनी होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के वो तकरीर को बनाया जाता है कि जो एजेंडा वो पेश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं उसके बिल्कुल जो पिन पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना होता है, उन्होंने उसको लिख के टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो है वो वाज़िया कर दिया जाता है, जिसे देख के जो भी प्रेसिडेंट वहाँ पे या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे तकरीर कर रहा होता है वो तकरीर करता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही तकरीर शुरू की तो तकरीर के शुरू होते ही हमने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब जैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप थे तो गुस्से में, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद ये कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आप सबके सामने मैं मौजूद हूँ। जो दिल की बात है वो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि टेलीप्रॉम्प्टर जो भी बंदा ऑपरेट कर रहा है ना, वो अब मुश्किल में। तो ये बात सुनने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर कह के लगना शुरू हो गए। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे दीगर कंट्रीज़ के मौजूद थे, उनकी जानिब से भी एक कहका लगाया गया, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये जो बात कही थी कि दिल की बात अब मैं आपसे कर सकूंगा क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। तो उसके बाद जब उनकी स्पीच शुरू हुई तो स्पीच में उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि बहुत सारे टैक्सेस है जो कि वो इंडिया के ऊपर इम्पोज करने जाएंगे। अब उसकी वजह क्या है? उन्होंने साफ कहा इंडिया और चाइना डायरेक्ट खरीदार है रूस से ऑयल का। अब आपने देखा होगा कि आजकल डिपेंडेंसी जो ख़ास तौर पे इंडिया की है, चाहे वो वॉरफेयर के हवाले से हो, इक्विपमेंट्स के हवाले से हो, दफाई निज़ाम के इक्विपमेंट्स के हवाले से हो, रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहा है। और रशिया के से ज़्यादा तेल ख़रीदने की वजह से सिर्फ अमेरिका ही उनसे नाराज़ नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया की जानब से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार गुज़श्ता दिनों के अंदर देखने को मिला। अब ये नाराज़गी का इजहार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी किस्म का जो क्रूड ऑयल है या तेल है वो वहाँ से रशिया से ना ख़रीदा जाए। रशिया से ना ख़रीदने की वजह यह है कि जब भी रशिया
रशिया से कोई भी मुल्क तेल खरीदता है तो फाइनेंशियली तौर पे उसे स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, लेन देन के मामलात के अंदर मैशियत जो है वो बेहतर हो रही होती है। और रशियन मैशियत के पीछे अमेरिका को पता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको इसका नुकसान भी है। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की और रशिया की वार जो है वो रुक जाए, तो उसके लिए भी काफ़ी मसला दरपेश रहता है। अब वो किस तरह से कि जब भी जंग लगती है तो जंग के लिए दफाई साजो सामान बनाने के लिए आपको बेतहाशा अरबों डॉलर्स की ज़रूरत होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको ज़रूरत होती है। तो कारोबारी तौर पे रशिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर रहा है कि चाइना, और इसके साथ साथ चाइना को तो खैर दफाई निज़ाम तो नहीं दे रहा, अपना दफाई सिस्टम तो नहीं दे रहा, चाइना इस हवाले से खुद बड़ा मजबूत है, लेकिन जो अपना क्रूड ऑयल चाइना को दे रहा है और इसके साथ साथ इंडिया को क्रूड ऑयल भी दे रहा है, और इसके साथ साथ जो उसके दफाई इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि S-400 जो कि पाकिस्तानी पायलट ने तबाह किया था, और जो 5th जनरेशन के जदीद स्टेल्थ तैयारे हैं, इंडिया का कहना है कि वो भी Su-57 उसको कहा जाता है, वो भी रशिया से ख़रीदने की बात चल रही है बकौल इंडिया के। अलबत्ता अभी तक उनको परचेज़ नहीं किया गया, ये हवा के अंदर बातें की जा रही हैं। हाँ, दफ़ाई निज़ाम के अंदर जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए दफ़ाई निज़ाम का एक सिस्टम जो होता है S-400 जिसे तबाह भी किया था, वो रशिया से ख़रीदा था और दोबारा भी ख़रीदा जा रहा है, सुनने में ये खबरें आ रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो काफ़ी इंडिया से जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे थे, और इनकी नाराज़गी सिर्फ इस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आपको देखने के को मिली होगी। बहुत सारे बयान जो इंडिया के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से दिए जाते हैं, उससे वाज़ेह तौर पर ये नज़र आता है कि सैंक्शंस जो लगाई जा रही हैं इंडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से या फिर अमेरिका की जानिब से, तो अमेरिका कोई खातर ख्वाह इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे खुश नहीं है, तो इंडिया को अपने नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहा है, क्योंकि जब से पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई आपने देखा है कि बड़ी बुरी तरह शिकस्त जो है वो इंडिया को देखने को मिली। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि F-35 जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ तैयारा है अमेरिका का और दुनिया भर के अंदर बड़ा मकबूल है, और ये सोचा जाता है कि एयर कॉम्बैट्स के अंदर अगर ये तैयारा किसी मुल्क के पास हो तो वो काफ़ी महफूज समझा जाता है और एयर सिक्योरिटी जो है उस मुल्क को काफ़ी हद तक मिल जाती है। अब ये सोचा जाता था कि इस जंग के बाद जब इंडिया को बुरी तरह पिटाई पाकिस्तान से हुई और एयरफोर्स ने उनके 6 तैयारे गिराए, इंडिया जो मुआहिदा करेगा ना 5th जनरेशन के जहाज हैं उनका, वो अमेरिका के साथ करेगा, F-35 को खरीदेगा। लेकिन इसके बरक्स क्योंकि सोर्स कोड अमेरिका के पास जो होता है वो बड़ा लिमिटेड सा देते हैं, और किसी भी मुल्क को उसको ऑपरेट करने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक ऑपरेट नहीं करने दिया जा सकता। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने ये फैसला किया था कि अगर वो 5th जनरेशन का तैयारा लेंगे तो वो रशिया से लेंगे, जो कि उनका Su-57 दुनिया के अंदर बड़ा मशहूर है, उसका लेने की बात चल रही थी, जिसपे अमेरिका काफ़ी भरम हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसके ऊपर काफ़ी भरम हुए थे और उसके बाद टैरिफ भी बढ़ा दिया था इंडिया के ऊपर। आप सब ने देखा, बहुत सारी खबरें जो है वो देखने को मिलती रहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका ये कहना था कि वो रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो रुकवाना चाहते थे, और इसके साथ साथ जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से भी एक ख़त मौसूल हुआ अमेरिका को। उस ख़त का जिक्र भी किया गया कि ख़त के अंदर लिखा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की तमाम तर शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन और रशिया की वार को बंद करवाने के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि रूस को ज़्यादा माशी तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग ना किया जाए। ये तो थी जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की बात, और इसके साथ साथ इंडिया पे खौफ के बादल जो है वो दिन ब दिन मंडराते चले जा रहे हैं, और बादल वो छटने की बजाय गहरे होते चले जा रहे हैं। अब वो किस तरह से कि India.com की जानिब से खबर पब्लिश की गई है। अब वो खबर क्या है कि पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के बाद सऊदीया की जानिब से पाकिस्तान को दफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो कहा जा रहा है, और वो जो लोन दिया जाएगा पाकिस्तान के वो स्ट्रेंथन करने के लिए, चाइना से जो पाकिस्तान को लोन मिला था उससे भी कम शरह सूद के ऊपर वो लोन जो है वो दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से, जो India.com की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ पाकिस्तान को जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये इस मुआहिदा जो पाकिस्तान और सऊदीया का, इन दोनों का आपस में दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि इनके दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करें, और ये उस दफ़ाई निज़ाम के साथ जो सऊदीया है उसकी हिफाजत करे। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर JF-17 थंडर जो है उसकी तैयारी की जाती है, इसके साथ साथ एक मज़ीद जो कुछ तैयारे हैं जिनकी तैयारी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 4.5 जनरेशन के तैयारे अब पाकिस्तान के अंदर
تیار ہوں گے جس میں جدید ریڈار سسٹم نصب کیا جائے گا، PL-15 جیسے کچھ میزائلز ہوں گے جو نئے بنا کے اس کے اندر لگائے جائیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر جس بھی ملک کی ایئر فورس مضبوط ہے، پیورٹی اسے کسی دوسرے ملک پہ حاصل ہے تو وہ ملک جو ہے وہ برتری لے جاتا ہے جنگ کے اندر دوسرے ملک سے۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے کچھ معاہدے بھی چل رہے ہیں، اب وہ معاہدے آگے جا کے ڈسکلوز بھی کیے جائیں گے جس میں چائنا سے کچھ ایسے میزائل انٹرسیپٹر سسٹم جو ہے وہ پاکستان لے گا جن کو مختلف علاقوں میں پھر نصب کیا جائے گا۔ جیسے بہت شور ڈالا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے کہ براموس میزائل ان کا ایک تیار ہے جو کہ کروز میزائل ہے، رینج اس کی اتنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بڑا زور ڈالا جاتا ہے، لیکن پاکستان خفیہ طور پہ جو ٹیکنالوجی بنا رہا ہے وہ اس سے کہیں اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایئر سیکیورٹی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے انڈیا کے اوپر ان کو ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گی۔ اس لیے انڈیا کو یہ کھلا میسیج اور پیغام ہے کہ اگر پاکستان سے کسی قسم کا پنگا لیا گیا تو سوچ سمجھ کے لیں، کیونکہ اس کے بعد جو ان کا نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ دوسری جانب سعودیہ کی جانب سے بھی بڑے مثبت پیغامات، بڑے مثبت اعلانات ان کی عوام کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، ان کی انتظامیہ کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، سب کے سب بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہونے کے بعد۔ اور پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو 29 تاریخ کو اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا بلایا گیا ہے، اور اس کے اندر تمام پارٹیز کو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ لیکن اگر خاص طور پہ اس معاہدے کو دیکھا جائے تو یہ تمام تر پارٹیز کو لے کے یا دیگر چیزوں کو لے کے اس سے بڑا اوپر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو قومی اسمبلی ہے اس میں موجود تمام پارٹیز کو ساتھ میں لے کے چلا جائے گا، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک واضح میسج دنیا کو جائے گا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو ہونے والا ایک دفاعی معاہدہ ہے یہ صرف اور صرف کسی ایک پارٹی یا کچھ چند شخص جو ہیں ان کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام قوم اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز، جتنے بھی MP MNAs ہیں اور دیگر وزراء ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی تمام اس کو لے کے ایک پیج پہ ہیں اور ایک فورم پہ ہیں، تو دنیا کو اس کا بڑا سٹرونگ میسج جائے گا اور ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے جو کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کا دنیا کے آگے پیش کیا جائے گا، اور اس سے پاکستان کو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو آج تک کی خبروں کے لیے حنان بخاری آپ کی خدمت میں یہ سب کچھ لے کے حاضر تھا۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔